जय माता दी। आज के इस वीडियो में करवा चौथ का व्रत जो है उसकी कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा को सुनने से पति की उम्र लंबी होती है, अखंड सौभाग्य मिलता है। ये भालचंद्र गणेश जी की अर्चना का दिन है, यानी कि गणेश चतुर्थी की तरह ही इसका भी पूजन किया जाता है, लेकिन इसमें चंद्रदेव को अर्घ्य भी दिया जाता है और फलाहार रात्रि में भोजन भी करती हैं महिलाएं और इसमें सर्गी भी किया जाता है। लेकिन इसमें खास महत्व जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है चंद्रदेव का और चंद्रदेव के साथ साथ गणेश भगवान का। और कथा इसका जो श्रवण करता है, श्रवण करने मात्र से भी जीवन में कठिनाइयां जो आ रही हैं, खास करके रिश्तों में जो प्रॉब्लम आती है वो दूर होती है। और अगर आप सुनते हैं करवा चौथ के दिन ये कथा, वैसे तो हमेशा सुनना पावन रहता है, लेकिन करवा चौथ के दिन तो विशेष रूप से इस कथा को जरूर सुनिएगा और कमेंट में श्री गणेशाय नमः या फिर ओम सोमाय नमः, जो कि भगवान चंद्रदेव का मंत्र है, इसको जरूर लिख दीजिएगा। दिल से याद कीजिए चंद्रदेव को। चलिए कथा का श्रवण करेंगे। आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल। आइए कथा श्रवण करते हैं। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का व्रत है और वो खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर के ही खा सकती है। इससे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाई और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जला करके चलने की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल लें, लेकिन भाभीओं ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देख करके करवा चौथ का उसने अर्घ्य दे दिया और खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का समाचार उसे मिलता है, वो बहुत दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर करवा निश्चय करती हैं कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेंगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिला करके रहेंगी। शोकातुर होकर के वो अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रहीं और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रहीं। उन्होंने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी पर जब वो वापस से आई तो उन्होंने पूरी विधि विधान के साथ करवा चौथ का व्रत कर लिया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती रही कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो। जिसके फल स्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उनके पति पुनः जीवित हो गए। जैसे गणपति और करवा माता ने उनकी बात सुनी, वैसे सभी की सुने, सभी सुहागन रहें, अमर सुहाग मिले। स्त्री के लिए होता है कि उनके सामने उनके पति न मरे तो अच्छा होता है, उनका सुहाग अमर रहे। इसीलिए कहा जाता है कि पति के सामने पत्नी की मृत्यु जो है वो सही है, मानी जाती है। लेकिन अगर पति पहले मर जाते हैं तो ये माना जाता है कि स्त्री के लिए अच्छा नहीं रहता है। खास करके वो तो ओल्ड एज की ही हम बात कर रहे हैं, लेकिन नेचुरल प्रक्रिया में भी पति के सामने पत्नी की मृत्यु हो जाए तो वो अच्छा रहता है, ऐसा माना जाता है। हालांकि मृत्यु तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन ये भी सत्य है कि जाना पड़ता है। दुनिया में रहने का सबका ठिकाना और समय तय है। तो इसीलिए करवा चौथ का व्रत का ये कथा श्रवण करना बहुत शुभ रहता है और जब भी अर्घ्य देना चाहिए तो उसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने पूरे दिन का व्रत रख लिया है तो थोड़े समय के लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और समय देख करके जब चांद वास्तव में निकल आए कंफर्म कर लीजिए, इसके बाद ही आपको अर्घ्य देना चाहिए, तब शुभ रहता है और आपका सुहाग अमर रहता है। जीवन से परेशानियां दूर रहते हैं, रिश्तों में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और आप आज के दिन गणेश भगवान का नाम जरूर लिखिए, श्री गणेशाय नमः। और चंद्रदेव का दिन है तो इसीलिए ओम सोमाय नमः कमेंट में जरूर लिख दीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।